नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मांझू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम शिक्षण विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 5 टॉपिक है जो हमने कर लिए। हमारा छठा टॉपिक कौन सा चला था? तो वो था प्रवेशन। कौन सा था? प्रवेशन। प्रवेशन में भी हमने कुछ जो तक पढ़ लिया था। तो अब आगे हमें उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक कौन सा है? प्रवेशन। प्रवेशन। तो प्रवेशन में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? समूह सम्मेलन। क्या पढ़ते हैं? दूसरा हमारा 2 नंबर था, तो सेकंड पार्ट था समूह सम्मेलन। समूह सम्मेलन में क्या होता है? तो इसमें सभी अध्यापकों को जो सम्मिलित सभी अध्यापकों को सम्मिलित जो करते हुए स्वतंत्र रूप से सम्मिलित करते हुए स्वतंत्र रूप से उन्हें क्या होता है? जो विचार रखने के लिए अवसर दिया जाता है। यानी विचार रखने के लिए स्वतंत्र अवसर दिया जाता है। क्या है? सभी अध्यापकों को है जो सम्मिलित करते हुए, सभी अध्यापकों को इकट्ठा करते हुए एक समूह बनाकर है जो उन्हें अपने आप से स्वतंत्र रह के उन्हें सब विचार उन्हें अपना विचार विमर्श करने के लिए जो अवसर दिया जाता है। तो अपना विचार जो एक दूसरे से साझा कर सके, इसलिए उन्हें यह अवसर दिया जाता है। अब 3 नंबर हम पढ़ते हैं कॉन्फ्रेंस। क्या पढ़ते हैं? कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? तो जब सभा सभा और के माध्यम से जब सभा के माध्यम से जब सभा के माध्यम से क्या है? सभा के माध्यम से जो प्रवेशन किया जाता है, सभा के माध्यम से उसका क्या प्रवेशन किया जाता है? सभा के माध्यम से क्या है? माध्यम से इसका प्रवेशन किया जाता है। यानी एक सभ्य बनाकर, समूह बनाकर उसमें जो किसी भी चीज की देख रेख करने के लिए उसे प्रस्तुत किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रदर्शन विधि। क्या बढ़ते हैं? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि का इसमें कौशल या का प्रदर्शन इसमें क्या कौशल का प्रदर्शन करके प्रवेशन इसमें कौशल का प्रवेशन क्या है? इसमें कौशल का क्या है? जो प्रवेशन है जो करके प्रवेशन का अवसर है जो दिया जाता है। प्रवेशन का अवसर दिया जाता है। क्या है? इसमें इसी कौशल का प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शन का जो उसकी देख रेख के लिए जो अवसर है जो दिया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रदर्शन। क्या पढ़ते हैं? प्रदर्शन 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 या प्रवेशन
क्या से इसमें प्रायोगिक रूप से है जो प्रायोगिक रूप से रुचिपूर्ण, प्रायोगिक रूप से रुचिपूर्ण है तथा अभिपूर्ण, है ना, कि पूर्ण है अभिपूर्ण। प्रश्न के रुचिपूर्ण तथा अभिपूर्ण है जो अभिपूर्ण क्रिया के शिक्षकों, क्रिया से शिक्षकों का है जो सिखाने का है जो तौर, सिखाने के रूप में शिक्षकों को सिखाने के तौर, शिक्षकों को सिखाने के तौर पर है जो ज्ञान प्रदान किया जाता है, प्रदान करता है, तौर पर करता है। क्या है इसको क्या है इसमें प्रदर्शन या प्रवेशन के लिए जो शिक्षक है जो रुचिपूर्ण, रुचि के साथ है जो बच्चों को सिखाने का है जो सिखाने के लिए तौर पर है जो ज्ञान प्रदान करता है, बच्चों को है जो अपना ज्ञान देता है। अब पढ़ते हैं प्रदर्शन रिपोर्ट। क्या पढ़ते हैं? प्रदर्शन रिपोर्ट और बुलेटिन, प्रदर्शन रिपोर्ट या बुलेटिन। क्या पढ़ते हैं? प्रदर्शन रिपोर्ट और बुलेटिन। बुलेटिन, तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसमें प्रवेशन रिपोर्ट सही, प्रवेशन रिपोर्ट है जो सही तथा सही तथा क्या है? प्रवेशन रिपोर्ट सही तथा जो सावधानी पूर्वक है जो मूल्यांकन करके तथा सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करके, सावधानी पूर्वक है जो क्या करके मूल्यांकन करके है जो इसका क्या किया जाता है, तो तैयार की जानी चाहिए, मूल्यांकन करके है जो तैयार की जानी चाहिए, तैयार की जानी चाहिए, मूल्यांकन करके जो रिपोर्ट है जो तैयार की जानी चाहिए। इस तरह से तैयार तो इसे तैयार करने से पूर्व, इसे तैयार करने से पूर्व शिक्षक व विद्यार्थी, इसे तैयार करने से पूर्व शिक्षक व विद्यार्थी, इसे करने से पूर्व शिक्षक व विद्यार्थी, शिक्षक व विद्यार्थी क्या किया जाना चाहिए, शिक्षक व विद्यार्थी विचार विमर्श है जो करना चाहिए, में विचार विमर्श चाहिए। क्या है? प्रवेशन सही तथा सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करके तैयार की जानी चाहिए। यानी किसी भी चीज का प्रवेशन करते हैं, हम देख रहे करते हैं, उसे मूल्यांकन करके जो हमने उसे करनी चाहिए। और और साथ में क्या होता है की जानी चाहिए, शिक्षक और विद्यार्थी, शिक्षक होता है और विद्यार्थी होता है, दोनों में जो विचार विमर्श होना चाहिए, जो एक दूसरे को अपनी बातें बता सके, जिसे विद्यार्थी को जो शिक्षक के बारे में पता चलता है और शिक्षक को विद्यार्थी के बारे में जो अपना उसके बारे में जो सभी बातें पता चलती है कि किस प्रकार का विद्यार्थी है। निरीक्षण अपने, आगे देखते हैं निरीक्षण अपने, निरीक्षण अपने क्या होता है, निरीक्षण अपने अनुभवों को बुलेटिन, निरीक्षण अपने अनुभवों को बुलेटिन, निरीक्षण अपने अनुभवों बुलेटिन के माध्यम से जो प्रस्तुत कर सकता है, ब्रेन को
क्या कर सकता है, अपने विचार अपने माध्यम से जो प्रस्तुत कर सकता है, अपने माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। क्या है, शिक्षक अपने अनुभव को बुलेटिन के माध्यम से जो क्या प्रस्तुत है, जो कर सकता है। इसके बाद क्या देखेंगे, प्रवेशन के सिद्धांत। देख रेख के जो हम देख रेख करते हैं उसके सिद्धांत के बारे में जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रवेशन के सिद्धांत। प्रवेशन के सिद्धांत। तो प्रवेशन के सिद्धांत में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम, तो शिक्षण स्थिति के सुधार। शिक्षण स्थिति के शिक्षण स्थिति के सुधार। तो प्रवेशन के द्वारा जिस शिक्षक शिक्षण प्रवेशन के द्वारा शिक्षण क्या है, प्रवेशन के द्वारा जो शिक्षण व्यवस्थाओं की जांच कर उसमें शिक्षण की जांच करके जो सुधार का प्रसार किया जा सकता है, किया जाता है। जांच कर सुधार का किया जाता है। क्या प्रवेशन के द्वारा शिक्षण की जांच की जाती है। प्रवेशन के देख रेख के द्वारा जो शिक्षण की जांच कर सकते हैं, उसको देख रेख करके हम पता लगा सकते हैं कि शिक्षा कैसे चल रही है, बच्चों को किस प्रकार की है जो शिक्षा दी जाती है उसी की जांच करके हमें उसका सुधार है जो कर सकते हैं। अगर शिक्षा सही तरीके से नहीं दी जाती है, बच्चों को ढंग से नहीं सिखाया जा रहा है, तो हम उसकी जांच करके जो उसमें सुधार कर सकते हैं। अब क्या है, प्रश्न एक मित्र प्रश्न एक मित्र दार्शनिक तथा मार्गदर्शक। एक मित्र दार्शनिक क्या है, मित्र दार्शनिक और तथा मार्गदर्शन के रूप में जो होता है, क्या होता है, दार्शनिक तथा मार्गदर्शन के रूप में होता है, के रूप में होता है। क्या है, प्रश्न देख रेख में एक मित्र की तरह दार्शनिक और मार्गदर्शन अपने मार्ग को देख रहे, तो उसका सुधार है जो किया जाता है। अब विद्यार्थी वर्गीकरण का सिद्धांत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, विद्यार्थी वर्गीकरण का सिद्धांत। विद्यार्थी वर्गीकरण क्या देखते हैं हम, विद्यार्थी वर्गीकरण का सिद्धांत में विद्यार्थियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्रश्न सदैव समूह दल बनाकर रखें। प्रश्न हमेशा समूह या दल बनाकर रखें।
बल बना के रखें। क्या होता है प्रवेशन, प्रवेशन का अर्थ क्या होता है, देख रेख करना। तो प्रवेशन में हमेशा क्या कैसे करनी चाहिए, हमेशा जो देख रेख हमें हमें समूह बनाकर या दल बनाकर जो बनाकर करनी चाहिए, ताकि हमें हर चीज का जो पता लग सके। अब क्या प्रवेशन में लचीलापन होना चाहिए, क्या प्रवेशन में लचीलापन होना चाहिए। लचीला होना चाहिए। क्या है प्रवेश में क्या होना चाहिए, हमेशा लचीलापन होना चाहिए, यानी वो आरामदायक जो होना चाहिए, जिससे हमें उसका पता लगा सकते हैं, देख रख ऐसे हमें कर सकते हैं। अब अगर प्रवेश में परिणाम तथा परिवर्तन, प्रवेशन नाम तथा परिवर्तन, क्या है प्रवेशन नाम तथा नाम या परिणाम कर लो, यहाँ पे परिणाम दिया था जो कर सकते हैं। प्रश्न परिणाम, परिणाम तथा क्या परिवर्तन, परिणाम तथा परिवर्तन मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। परिणाम तथा क्या है, परिणाम तथा परिवर्तन मूल्यों पर जो आधारित होना चाहिए। परिणाम तथा परिवर्तन मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। क्या है प्रश्न में देख रहे किसके प्रकार के चाहिए परिणाम, हमें देख रहे परिणाम का पता होना चाहिए, परिवर्तन का भी पता होना चाहिए, किस प्रकार में विद्यार्थी में परिवर्तन हो रहा है, और मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। हमें हर एक चीज के मूल्य के बारे में जो हमें पता होना चाहिए, उसी के आधार पर हमें जो उसकी देख रेख या प्रवेशन कर सकते हैं। अब क्या देखें शारीरिक शिक्षा, क्या देखें शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा निपुणता तथा निपुणता तथा शिक्षा निपुणता तथा क्या है निपुणता तथा प्रबंधन कौशल का ज्ञान, क्या है प्रबंधन तथा निपुणता तथा प्रबंधन कौशल का ज्ञान, क्या निपुणता तथा कौशल जो हमें ज्ञान होना चाहिए कि शारीरिक शिक्षा के बारे में, निपुणता तथा जो कौशल का जो हमें ज्ञान होना चाहिए। हम क्या पढ़ते हैं प्रवर्तन, क्या पढ़ते हैं प्रवेशन के अंतर्गत निरीक्षण, प्रवेशन के अंतर्गत निरीक्षण, प्रवेशन के अंतर्गत निरीक्षण है जो गतिविधियों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। में गतिविधियों ज्ञान होना चाहिए। तो क्या है प्रवेशन के अंतर्गत, प्रवेशन के अंदर है जो निरीक्षण करते समय जो गतिविधियां जो गतिविधियां कर रहे हैं हमें उसका ज्ञान होना हमें जो बहुत आवश्यक होता है, तभी तो हमें पता लगा सकते हैं किस प्रकार का जो इसमें जो एक्टिविटी हो रही है, किस प्रकार स्कूलों में जैसे स्पोर्ट्स रूम हुआ, लाइब्रेरी हुई, सभी क्लासरूम हुए, जब हम प्रवेश करते हैं देख रेख करते हैं तो हमें उसका गतिविधियाँ होती हुई देखते हैं, तो उसका हमें ज्ञान होना आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं निरीक्षक के कार्य, क्या देखते हैं निरीक्षक के कार्य, निरीक्षक के कार्य हमें जो देखते हैं निरीक्षक के
कार्य। निरीक्षक के कार्य, तो निरीक्षक कार्य में क्या होता है, शिक्षण विधियों नीतियों शिक्षण नीतियों के निर्माण, शिक्षण के निर्माण, शिक्षण नीतियों के निर्माण में क्या होता है, निर्माण में जो अध्यापक की सहायता करना, निर्माण में अध्यापक की सहायता करना। निरीक्षण नीतियों का, निरीक्षण क्या नीतियों का निर्माण करते हैं तो अध्यापक की भी सहायता करना जो आवश्यक होता है। अध्यापक को भी हमें जो सहायता करने के लिए जो प्रेरित होना चाहिए। अब क्या पढ़ते हैं, शारीरिक शिक्षा का प्रचार प्रसार, शारीरिक शिक्षा का जो प्रचार प्रसार करना, शारीरिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, क्या है, शारीरिक शिक्षा का जो हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के बारे में हमारे जीवन में जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। शारीरिक खेल कूद के बारे में बच्चों को प्रेरित करना, उन्हें समझाना कि खेल के आगे आप जरूरी नहीं है कि पढ़ाई के माध्यम से जो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप खेल के माध्यम से भी जो आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें शारीरिक शिक्षा के बारे में जो प्रचार प्रसार करके जो हमें आने वाली जनरेशन को जो प्रेरित कर सकते हैं। अब क्या बढ़ते हैं, शिक्षण स्थिति, क्या बढ़ते हैं, शिक्षण स्थिति में अनुकूल, शिक्षण स्थिति में अनुकूल शिक्षण स्थिति अनुकूल क्या है, शिक्षण स्थिति में जो अनुकूल वातावरण बनाना, शिक्षण स्थिति में अनुकूल वातावरण बनाना, क्या है, शिक्षण स्थिति में अनुकूल वातावरण बनाना तथा शिक्षण विधियों का सुधार करना, तथा शिक्षण विधियों का सुधार करना, शिक्षण विधियों का सुधार करना, क्या है, शिक्षण स्थिति में अनुकूल वातावरण के साथ बनाकर है जो हमें शिक्षण विधियों में सुधार जो करना चाहिए। शिक्षण में जो हमारी कमियां हो रही हैं अभी, तो हमें कमियां रह रही है शिक्षा के प्रति, जो उसमें हमें जो सुधार करना चाहिए। आगे क्या देखते हैं, अध्यापक में कौशल विकास, अध्यापक में कौशल विकास, अध्यापक में कौशल विकास, यह है, अध्यापक में कौशल विकास के लिए विशेष प्रतिक्षण, कौशल विकास के लिए विशेष प्रतिक्षण, कौशल विकास विशेष प्रतिक्षण, क्या है, विकास में विशेष प्रतिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। में क्या करना चाहिए, प्रतिक्षण में क्या करना चाहिए, जो कार्यक्रमों का आयोजन है जो करना चाहिए हमें, कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। क्या करिए, अध्यापक में कौशल विकास, अध्यापक में जब कौशल विकास होता है तो विशेष प्रतिक्षण में जो हमें कार्यक्रम करके जो उनका आयोजन करना चाहिए, कार्यक्रम करके हमें हर चीज़ का पता लगाया जाना चाहिए, प्रैक्टिकली करके उसे हमें कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास में समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दोनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।